जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जब भगवान श्रृंगवेरपुर पहुँचे और निषाद राज से उनकी भेंट हुई तो निषाद बड़ा प्रसन्न हुआ कि क्योंकि वर्षों पहले जो उसने तपस्या की थी वो उसकी पूर्ण हो गई थी, भगवान की चरण धोने की और उनके चरण को छूने की। तो जब निषाद पाँव धुल करके और अपनी नाव में भगवान श्री राम को और माता जानकी को, लक्ष्मण जी को इस पार से उस पार ले जाने लगा, तो अब जब भी देखते देखते लक्ष्मण कि मेरा उस पार आ गया है, तो लक्ष्मण जी कहते कि अब पल्ली पार आ गया है, अब केवट तुम यहीं रोक दो, नाव ले चलो, किनारे लगा दो। तो फिर पता नहीं नाव को कैसे पलटा देता केवट कि फिर बीच मझधार में नाव आ जाती। ऐसा करते करते 3 बार से हो गया। 3 बार हो गया तब भगवान श्री राम उस केवट से कह रहे हैं कि देखो केवट, अब तुम कुछ ज़्यादा कर रहे हो और हमारा उस पार का किनारा आ जाता है, तुम नाव को पता नहीं क्या करते हो कि नाव फिर बीच दरिया में आ जाती है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, कुछ ज़्यादा कर रहे हो। तो हाथ जोड़कर केवट ने बहुत अच्छा निवेदन भगवान से किया कि हे प्रभु, मेरी इस गुस्साखी को माफ़ करिएगा, लेकिन मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि आप 3 बार में परेशान हो गए। तो भगवान श्री राम मुस्कुराने लगे और लक्ष्मण जी खिसिया रहे थे। हम प्राणियों को तो आप 84 लाख योनियों में यूं ही इसी तरह से भटकाते रहते हैं। कहीं चींटी बना देते हैं, कहीं चींटा बना देते हैं, कहीं सांप बना देते हैं, कहीं अजगर बना देते हैं, कहीं जिराफ बना देते हैं, कहीं मेढक बना देते हैं, कहीं पशु बना देते हैं, कहीं पक्षी, कहीं जानवर, कहीं पेड़, कहीं पौधे, मतलब 84 लाख योनियों में भटका करके आप हमें इस मनुष्य का जन्म देते हैं। और आप मात्र 3 बार घुमाने से आप परेशान हो गए और हम प्राणी किस तरह से 84 लाख योनियों में भ्रमण करके इस मनुष्य के तन को पाते हैं। और हमारे अंदर जब कोई ज्ञान का प्रकाशित होता है वह पुंज, तो उस पर भी आपकी कृपा होती है। उस पर भी जब आप कृपा करते हैं तब कहीं जा करके हमें मेरे ज्ञान का चक्षु खुलता है, तब हम आपको भजते हैं और भजन के माध्यम से हम आपको पाते हैं, आपसे प्रेम कर पाते हैं, हमारी तड़प आप तक पहुंचाती है। नहीं तो हम फिर से उसी क्रम में कई बार उस जन्म में भ्रमण करते रहते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे इस धरती पर मनुष्य हैं जिसको यह ज्ञात नहीं कि हमारा जीवन मिला किस लिए है, हम इसको किस दिशा में ले जाएं, कहाँ ले जाएं कि हमारा अगला जन्म धन्य हो जाए और हम अपने जीवन को साकार बना सकें। लेकिन प्रभु आप क्यों नहीं कृपा करते? तो भगवान ने कहा कि मैंने ही मनुष्यों को जन्म दिया है, उसको बनाया है संपूर्ण शरीर बनाया है, सब कुछ मैंने ही बनाया, लेकिन विवेक भी उसको दिया है। तो वो अपने विवेक का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? जब इंसान अपने विवेक का इस्तेमाल करके उस ज्ञान के चक्षु को जागृत करता है, तो मैं तो अपने भक्तों के अधीन हमेशा ही रहता हूँ। मेरा नाम भजन करने वाला, मेरा नाम जप करने वाला, अगर उसको मृत्यु दंड है तो मेरे में सामर्थ्य नहीं कि मेरा नाम भजन करने वाला जो मेरे नाम को भजता है, मैं उसका गला काट सकूं, इतना सामर्थ्य है। क्योंकि कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। तो बहुत अच्छी बात केवट ने भगवान से कहा और भगवान ने उसको समझाया। तो बस मेरा यह कथन है कि भगवान का भजन करो। जीवन में तकलीफ़ें, संघर्ष आते रहेंगे। क्या पांडव के ऊपर नहीं आया था? क्या राम के स्वयं ऊपर नहीं आया था? उन्होंने भले ही लीला की थी, लेकिन आया तो था ना। तो हम इंसान हैं, अगर हमारे ऊपर कोई भी तकलीफ़, कोई भी कष्ट अगर आ रहा है तो उसको हमें हंस करके, सह करके, भगवान का भजन करके और भगवान का चिंतन करके, न कि चिंता करके, अपने जीवन को आगे तक ले जाना है।
अभी के लिए मेरी कथा समाप्त हो। जय श्री कृष्ण।